अनुपम जी, आज मैं विषय थोड़ा अलग हटके लाया, अलग मिजाज का, जहां हार की पूरी गारंटी है, मतलब 99% तय है कि यहां हारना है पार्टी को। बोले भाई कोई महिला हो तो ढूंढ ले आओ, उसको लड़ा दो यार, क्या? और अखबार वालों को बता दो कि महिलाओं को टिकट दे दिया, क्या? बोले यहां जीत सकते हैं, बोले महिला मत लाना। एक अब इस थ्योरी का एक उदाहरण दे दूं, ऐसा उदाहरण जो सार्वकालिक हो। प्रियंका जी ने जब वो उत्तर प्रदेश में कहा हम 40% टिकट दे रहे हैं महिलाओं को, तो मैंने कहा था ऐसे कार्यक्रम में कि प्रियंका जी यहां 10 ही दे दो, अभी हालात ठीक नहीं है कांग्रेस के यूपी में, अभी 10 दे दो, राजस्थान में 40 कर दो, पंजाब में 40 कर दो, कर्नाटक में 40 कर दो, हिमाचल में 40 कर दो। बोले ना, यूपी में करेंगे। सब हार गए। अनुपम जी, अब अखिलेश जी मध्य प्रदेश में 20% करें, 30 करें, 40% दे दें, और चाहे 90% दे दें महिला, उससे कोई तात्विक लाभ या महिला सशक्तिकरण हो सकता है क्या? अनुपम जी। हाँ अमिताभ जी, देखें, मैं सिर्फ कुछ आंकड़े रख रहा हूँ जी। और लोग खुद तय कर लें। पहली बात, जैसे आपने प्रियंका जी के बारे में कहा, तो प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में शक्ति विधान की बात कर रही थी तो सिर्फ 40% सीटों की ही बात नहीं कर रही थी। वो कह रही थी 50% राशन की दुकानें महिलाओं के नाम कर देंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण लाके जो 50% महिलाओं को रखेगा उसको कर में छूट देंगे, महिलाओं को स्कूटी देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये एक आश्चर्य की बात है जहां पे आपकी सरकारें, इनमें से कोई भी चीज आपने नहीं। रही बात बाकी पार्टियों की, तो वैसे मैं समझता हूं कि बीजेपी का, फिर मैं एक बात कहूंगा, आंकड़े दे रहा हूं कि उन्होंने कुल 10% सीटें 2019 में दी, लेकिन जब जीत कर सांसद आए भाजपा के तो उसमें 13% महिलाएं थी। और बड़ी मजेदार बात यह है कि महिलाओं की जो सीटें दी गई थी, जो अभी एक बात आप कह रहे थे अमिताभ जी की हारी हुई सीटें दे दो, तो महिलाओं को जो सीटें, जो उम्मीदवार बनाया था भाजपा में, उसमें से 75% ने 2019 में और 79-80% ने 2014 में जीत हासिल की। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं और मैं इस पे ट्वीट भी करता हूं कि देखिए, अभी आपने कहा कि जीती हुई सीट और हारी हुई सीट, तो जीती हुई सीट तो अक्सर करके राज्यसभा और विधान परिषद में आती है जहां पे जीत एकदम सुनिश्चित होती है, और वहां पे महिलाओं के प्रति आपका क्या रुख है, इसको आप देखें कि लालू यादव अपनी पुत्री को, मीसा को, राज्यसभा भेज देते हैं, विधान परिषद में राबड़ी को बैठा देते हैं। अखिलेश यादव 4 बार अगर भेजते हैं तो जया बच्चन को भेजते हैं, स्टालिन को राज्यसभा भेजने के लिए अपनी बहन कनिमोई मिलती है, केसीआर को अपनी बेटी कविता मिलती है विधान परिषद में भेजने के लिए, और उसके बाद जब लोकसभा की बात आती है, अभी जैसे आप रीवा की बात कह रहे हैं, तो भाई जब आपको जीतना ही नहीं है तो किसी को भी दे दीजिए। जी ठीक है अनुपम भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जो बात अनुपम मिश्रा ने कही, मैंने भाजपा का उल्लेख आरंभ में जानबूझकर नहीं किया, ठीक, ताकि ये नहीं हो कि मैं भाजपा को ने अच्छा किया बुरा किया वो बताने के लिए बहस रख ली कि नहीं। जिन लोगों ने टोटल हिपोक्रेसी की, मैं उनको आईना दिखाने के लिए बहस लेके आया। क्या भाजपा ने तो अमेठी से लड़ाया स्मृति ईरानी को और जिता के लाए, वो विषय अलग है। लेकिन हारी हुई सीट और जीती हुई सीट, अनुपम जी ने उसमें एक वो रोचक विभाजन किया है, लेकिन मेरी थोड़ा सा इसमें दृष्टिकोण दूसरा था। राज्यसभा विधान परिषद को तो ही, वो तो एक बहुत ऑब्वियस विभाजन है। हारी हुई और जीती हुई सीट का मैं तो उदाहरण से समझता हूं, शास्त्रीय व्याख्या से नहीं। जैसे गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी, मैं उसको हारी हुई सीट मानता हूं, कोई मौसम हो, कोई नेता हो, कोई घोषणा पत्र हो। क्या गाजियाबाद सपा के लिए हारी हुई सीट, क्या यहां स्त्री लड़ा दो, कोई कुछ चाहे पुरुष लड़ाओ, ये मेरा विभाजन है अपने ढंग का। इसलिए महिला कहां टिकट दी गई ये महत्वपूर्ण है। भुवन भास्कर जोशी जी, बात रीवा मध्य प्रदेश में अखिलेश जी ने कहा कि भाई हम 20% देंगे, क्या 40% उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दे के देख चुकी, क्या बेहतर ये नहीं होता कि अखिलेश जी सारा अपना नारी सशक्तिकरण का जितना भी जज्बा है उसको 3 महीने होल्ड करते और यहां उत्तर प्रदेश में आजमाते? नहीं, क्योंकि वहां जितनों को भी लड़ाएंगे
उनमें अधिकांश की जमानत की समस्या हो जाएगी। जोशी जी, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने कल रीवा में कहा है कि समाजवादी पार्टी 20% आरक्षण देगी टिकटों में और टिकट देने का काम करेगी 20% महिलाओं को। जी, अगर ये आज हमारे विपक्ष ने, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया होता तो आज जो हेडलाइन होती ये होती मोदी का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब तो हमें आदत सी पड़ गई है। आदत कैसी पड़ गई है कि माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, उनके जो आवास को धोया जाता है गंगा जल से, एक अस्पष्टता का उदाहरण देके। एक शेर से अपनी बात को कहूंगा, मैंने आज तक आपके चैनल में शेर नहीं नहीं, अब शेर कही दो, बिल्कुल, मौसम भी ठीक है। आज तक नहीं सुना, आज सुना देता हूँ आज आप जी। क्या सुनाए दास्ता अपने अफसाने की, वक्त बदलते ही नजर बदल गई जमाने की। कौन कहता है हम खुश हैं मगर, कौन कहता है हम खुश हैं मगर, अब तो आदत सी पड़ गई है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की। नहीं, ये आदत इसलिए मुस्कुराने की पड़ गई है, जब भी माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐतिहासिक काम करते हैं, सारा मीडिया अपना एंगल को बदलने का काम करता है। क्या स्वागत नहीं होना चाहिए? ठीक है जोशी जी, बिल्कुल स्वागत, सबका स्वागत, सबका स्वागत जी। बिल्कुल, मैं कांग्रेस के पास चलूंगा एक उदाहरण देते हुए, साक्षी के पास बाद में आऊंगा, अभी भाजपा के पास, क्योंकि सबको सुने भाजपा, फिर सबका उत्तर दे। सरकार में है इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक बात कहूं, जोशी साहब ने जो बात कही उसमें मेरे मन में एक बड़ी मासूम सी बात आ गई। मौसम है मुस्कुराने का। आज ही मान लो कल, अनुपम भाई आप भी सुन लो, कल मान लो हमारे मित्र ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद का मन, थोड़ी तबीयत भुरभुरी हो जाए और संजय निषाद कहें कि नागालैंड में हम 100% महिला उम्मीदवार देंगे, और ओम प्रकाश राजभर कहें कि त्रिपुरा में हम 100% महिला उम्मीदवार देंगे, तो क्या करेंगे? इस चकल्लस का कोई अंत है क्या? आजमगढ़ में क्या करोगे उतना बताओ ना। जहां प्रभाव है वहां बताओ नहीं है, और को हांगकांग में ये करेंगे। अरे भाई, जहां प्रभाव है वहां मूल व्यवहारिक समस्या तो समझो। चंद्रेश जी, बिल जब लागू होगा तब हो जाएगा, ठीक। जनगणना, फिर पहले मतगणना होगी, फिर जनगणना होगी, फिर परसीमन होगा। यही क्रोनोलॉजी है अभी महिला आरक्षण की। क्या? तो जब नौमन तेल होगा तब देखेंगे। अभी क्या हो सकता है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% महिलाएं आपने उम्मीदवार बनाई, उनका बायोडेटा और खराब कर दिया। नहीं, राजस्थान में लड़ाया होता तो मंत्री होती, विधायक होती, निगमों में होती। नहीं, छत्तीसगढ़ में लड़ाया होता, विधानसभा का रूप स्वरूप बदल जाता। यहां का कोई लड़ाई जहां पता था वोट ही नहीं है अपने पास। चंद्रेश जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और उत्तर प्रदेश के संबंध में निर्णय लेने का उनको अधिकार था। राजस्थान के बारे में राजस्थान के प्रभारी तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे क्या करना है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने निर्णय लिया। महत्वपूर्ण बात अमिताभ जी ये है कि जब कोई राजनीतिक दल कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय सही है या गलत है, वो निर्णय कितना प्रभावशाली है या अप्रभावशाली है, ये बात की चर्चा का विषय है। लेकिन निर्णय सही है या गलत, ये महत्वपूर्ण विषय है। और निर्णय यदि सही है तो उसका समर्थन होना चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में कोई बयान जारी करे या प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई पहल की जाती है तो उसका समर्थन होना चाहिए। जब नारी बंधन बिल इन्होंने लेकर आए सदन में तो हमने समर्थन किया, हमारे सभी सदस्यों ने समर्थन किया और हमने कहा कि नारी बंधन बिल आप ला रहे हैं, महिला को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, आप 2024 के आम चुनाव में रिजर्वेशन महिलाओं को दीजिए, हमारी पार्टी समर्थन करती है। और हो सके अमिताभ जी 2024 में ही कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के मंच से अपने पार्टी के खेमे में 30% महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाए। महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारा दृष्टिकोण साफ है। हम पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को रिजर्वेशन देकर अपना दृष्टिकोण पहले स्पष्ट कर चुके हैं। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बाइट सुन रहा था, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल लेकर आई,
क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के दूसरे अलायंस के साथ मिलकर महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया था? और जब इन्होंने सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल लाया है तो ओबीसी के महिलाओं को हक क्यों नहीं दे पाई? ये ओबीसी की महिलाओं को हक देना चंद्रेश चाहिए। भाई, ओबीसी का मसला हम दो तीन बार बहस उस पर कर चुके। अब आज ओबीसी पे करें बहस डिटेल हो जाएगी, वो बड़ा सेंसिटिव मसला, 2-3 बार मैं उस पर चर्चा कर चुका, स्पेशली एक्सक्लूसिवली ओबीसी कोटा विद इन कोटा उस पर कर चुका। आज करेंगे तो मेरा विषय भटक जाएगा, और मेरे अंदर एक बड़ी खराब आदत है, तो मैं एक दिन एक विषय, घोर माठा नहीं, घोर माठा मुझे पसंद ही नहीं ना। थाली में अलग अलग कटोरी रखो, सान के नहीं रखो, सानी मत करो। क्या ये चंद्रेश जी ने एक बात कही, बड़े प्रतिभाशाली प्रवक्ता हैं, नौजवान लोग पार्टियों में आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, साक्षी हैं चंद्रेश हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि प्रियंका जी केवल उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। ये बात तकनीकी तौर पर ठीक है क्या? जैसे नोटरी को लिखा पड़ी सब नोटरी से दस्तखत करा लेते हैं, क्या होता कुछ और नोटरी दस्तखत कुछ और कर देता, क्या वो तो पैसा लेना, वैसी बात है। छत्तीसगढ़ में पार्टी का सम्मेलन हो रहा था, अनुपम जी, प्रियंका जी एयरपोर्ट से आई जब वहां छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने एयरपोर्ट से सभा स्थल तक 9 टन या कितने टन गुलाब के फूल सड़क पर बिछा दिए थे। क्या चाहे गहलोत हो चाहे भूपेश बघेल हो, सब आधा झुक जाते हैं प्रियंका जी को गुलदस्ता देते समय। भाई कोई मानेगा ये बात कि प्रियंका गांधी, बोले भाई उनकी हैसियत केवल यूपी तक थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तो सार्वकालिक अध्यक्षों के अध्यक्ष हैं कांग्रेस में। ये सच है, इससे कौन इनकार कर सकता है? उनके पास कोई पद ना रहे, फिर भी वो प्रियंका गांधी हैं मित्र। इसलिए मैंने कहा वो करते हैं तो सब हो जाता। खैर